हाँ, तो बालक और बालिकाएं, आज की जो अपना है वो टॉपिक ना रह के अपना आज का जो सॉल्यूशन रहेगा सिर्फ, और सॉल्यूशन वो है जो आपका पेपर हुआ था, और पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए उनका सबका सॉल्यूशन है, और सारे बच्चे आराम से सॉल्यूशन ले। और पेपर जो है आपके पास में होगा, सभी के पास में। अगर पेपर किसी के पास में नहीं है या कोई बच्चा पेपर देने नहीं आया तो इसकी जो PDF वो आपको मिल जाएगी, तो वो देखें आराम से, ईमानदारी से उसका सॉल्यूशन करें पहले, और उसके बाद में अपने चेकआउट करें। रहा है ना। तो सबसे पहले जो अपन दे रहे हैं वो बायो का सॉल्यूशन दे रहे हैं, और बायो के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे? 40 क्वेश्चन थे। रहा है ना। तो आप बताना मुझे ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके कितने सही हुए। रहा है ना। तो देखो पेपर आपके पास है, सबके पास पेपर है, और पेपर में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? 60S राइबोसोम की इकाई नहीं है। 60S राइबोसोम की इकाई नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो बायो का है वो पूछ रहा है 60S राइबोसोम की इकाई कौन सी नहीं है। तो देखो इकाई के अंदर क्या है, अब बात करता हूँ मैं आपके पास। राइबोसोम अगर बोला जाए तो 60S जो है वो किसकी यूनिट है? 80S राइबोसोम की। रहा है ना। इसकी भी यूनिट अगर अपन को देखें तो कितनी थी? एक तो 5.8 है। रहा है ना। इसके अलावा कितनी थी? 23S है। इसके अलावा क्या थी? 5S। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इनमें से देखो कौन सी नहीं है, 28S, 5S और ये है। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में एक अलग से दे रखा है, तो ये तो है ही नहीं इसका। तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, थर्ड ऑप्शन। रहा है ना। अरे SCS राइबोसोम यूकेरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है जिसकी 2 यूनिट होती है। अरे हाँ है ना, 60 और 40। और 60S राइबोसोम की इकाई कितनी होती है? 3। कितनी 28 वाली होती है, 28S होती है, 5.8S होती है और 5S होती है। रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ गया? थर्ड। अगला कह रहा है राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया का बेंडा ने दिया था, C बेंडा ने। तो आंसर इसका कौन सा चला गया? थर्ड चला गया। रहा है ना, C। अगला कह रहा है सबसे तीव्र विभाजन जो है वो कौन सा होता है? तो सबसे तीव्र जो विभाजन होता है वो किन के अंदर होता है? बैक्टीरियाओं के अंदर होता है। और बैक्टीरियाओं के अंदर जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, वो डिवीजन कौन सा होता है? समसूत्री होता है, असूत्री। रहा है ना। तो ऑप्शन देखो, असूत्री कहाँ पे? थर्ड ऑप्शन पे। अगला कह रहा है निम्न में से परीक्षण संकरण कौन सा है? टेस्ट क्रॉस पूछा है। टेस्ट क्रॉस किसके अंदर होता है? F1PD। पता है ना आपको, F1PD के अंदर जब अपन कौन कौन से लेते हैं करेक्टर? अप्रभावी करेक्टर लेते हैं। कौन से? अप्रभावी। और अप्रभावी के अंदर देखा जाता है कौन सा? टेस्ट क्रॉस देखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन देख लो टेस्ट क्रॉस का कौन सा है इनमें से, और अप्रभावी जरूर देखना है। फोर्थ आंसर। तो फोर्थ में कौन सा है? फोर्थ में D। अगला कह रहा है जीन का वैकल्पिक रूप किसे कहा जाता है? जीन का वैकल्पिक रूप किसे कहा जाता है? एलील को या एलील को? तो एलील में कौन सा है? D पे है। अगला कह रहा है लिम्फ में होता है। लिम्फ में क्या क्या होता है? देखो लिम्फ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? RBC, WBC तथा प्लाज्मा। ना ये सारे RBC प्रोटीन तथा प्लेटलेट्स, कुछ प्रोटीन RBC को छोड़कर रक्त के शेष सभी घटक, या फिर लिम्फ में पाया जाता है WBC। बिल्कुल सही बात है। लिम्फ किससे मिलकर बना होता है? WBC और सीरम वाले पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा चला गया? D चला गया। रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रक का केंद्रक के नाम से जाना जाता है, और केंद्रक के नाम से आपको सबसे नोट में लिखा रखा है किसे कहते हैं? तारक काय को केंद्रक का केंद्रक कहा जाता है। रहा है ना, C ऑप्शन। C पे है, देखो जाके। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है वायवीय, अवायवीय, केवल अवायवीय, या फिर केवल वायवीय, या इनमें से कोई ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो शोषण की क्रिया होती है वो कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण। ओनली कौन सा होता है? वायवीय शोषण। थर्ड पे है ना। हाँ, वायवीय शोषण। 17S राइबोसोम किस में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है? देखो 17S राइबोसोम के बारे में बताऊँ मैं, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। रहा है ना। एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन कौन सा है? प्रोकैरियोट में देखा जाता है। स्तनधारी के अंदर 55S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें नहीं है, 17S नहीं है। अरे स्तनधारियों में कितना पाया जाता है? 55S। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? स्तनधारी कहाँ पे? सेकंड पे, B ऑप्शन आ।
रहा है ना। अगला है ट्राइसोमी का उदाहरण है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का कारण क्या है? पहले तो देखो ट्राइसोमी अपन ने किस में पढ़ा था? अपने डाउन सिंड्रोम में पढ़ के गए थे। अगर इसके अलावा अपने पटाऊ सिंड्रोम में पढ़ के गए थे, पटाऊ में भी अपन ने ट्राइसोमी पढ़ा। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम में भी अपन ने पढ़ा। डाउन सिंड्रोम में अपन 21 की ट्राइसोमी बताई थी, पटाऊ में अपन ने 13 की बताई थी। रहा है ना, पटाने वाला बोला था ना वैलेंटाइन डे के दिन पहले। और एडवर्ड में अपन ने कितना बताया था? 18 की। इन तीनों के अंदर क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। और ट्राइसोमी किसकी वजह से होती है? तो ये भी अपन ने बोला था ट्राइसोमी किसकी वजह से होती है? एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के कारण होती है। तो ऑप्शन देख लो कहाँ है। पहला ऑप्शन देख, वाई गुणसूत्र की अधिकता, नहीं वाई का तो होता ही नहीं है। अगला कह रहा है एक्स गुणसूत्र की कमी नहीं होती बल्कि क्या होती है? अधिकता। अगला पहले ऑप्शन में क्या देख रहा है? एक्स गुणसूत्र की अधिकता, तो यही है। तो 10 का क्या हो गया? अरे ए ऑप्शन नंबर 8 देखो, एक्स गुणसूत्र की अधिकता। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य देखना है जितने भी ऑप्शन है, तो देखो देखते जाओ। रुधिर में WBC जबकि लसिका में RBC, लसिका में RBC नहीं, और रुधिर के अंदर तो WBC RBC सभी पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। रुधिर में RBC WBC दोनों होती है, जबकि लसिका में केवल और केवल क्या होती है? WBC। ये बिल्कुल सही है। अरे लसिका लिम्फ के अंदर अपन बात करें तो लिम्फ बनाए किसका होता है? WBC का। रहा है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर एक बार थर्ड पे हो रहा हो, रुधिर में RBC जबकि लसिका में RBC दोनों नहीं होते हैं। रुधिर में RBC WBC दोनों होते हैं, जबकि लसिका में कुछ नहीं। ना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा था? सेकंड वाला। सेकंड पे है ना ये, सेकंड वाला बी। अगला कह रहा है रक्त कारकों का संश्लेषण कहाँ होता है? रक्त कारकों का संश्लेषण कहाँ होता है? देखो 12वां क्वेश्चन है, रक्त कारकों का संश्लेषण कहाँ होता है? रक्त कारक अपन ने बताए थे कितने होते हैं? रक्त कारक टोटल 13 होते हैं। रहा है ना। इनका संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और लीवर में करवाता कौन है? तो विटामिन के करवाता है। रहा है ना, विटामिन के करवाता, ये अपन ने पढ़ा था। तो देखो यही क्वेश्चन पूछा है कि रक्त कारक टोटल कितने होते हैं? 13। करवाता कौन है? पढ़ते जाओ। देखो पीलिया में ना, अस्थि मज्जा में ना, कहाँ पे? लीवर में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? लीवर अपना थर्ड पे। आराम से। और जो बच्चों को डाउट है या फिर तो आप नोट में करते जाना साथ में पेपर के। थक्का का निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती है? देखो ब्लड क्लोटिंग अपन ने पढ़ा था। रहा है ना, ब्लड क्लोट अपन ने पढ़ा, क्लोटिंग। और क्लोटिंग में अपन ने बोला था कि एंजाइम जो थ्योरी थी MS ने दी थी, वो कितने स्टेप की थी रे? 3 स्टेप में बताई थी। रहा है ना, कितनी स्टेप थी? 3 स्टेप। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 3 ऑप्शन किसमें? 5 2 3 थर्ड में। तो 13 में क्या आ गया? सी। अगला देखो 14, थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन अपन ने बोला था, एक तो थ्रोम्बिन था और एक क्या था? थ्रोम्बिन। अब यहाँ से अपन ने बोला था कि इसमें क्या आ जाता है? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम क्या कर देता है? प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है? थ्रोम्बिन में चेंज। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है। और एक्टिव पार्ट कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। तो इनमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? देखो प्रोथ्रोम्बिन होता है एक्टिव, इनएक्टिव या न्यूट्रल या सभी नेचर का रहता है। तो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? निष्क्रिय। निष्क्रिय में क्या है रे? निष्क्रिय किस में दे रखा है? सेकंड में, बी आंसर। अगला कह रहा है सभी बच्चों को दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ तक? अगला कह रहा है फिब्रिन। अब देखो फिब्रिन के बारे में अपन ने पढ़ा था अच्छे से। फिब्रिन क्या होता है? अपने बोला था फाइब्रोनोजन। और फाइब्रोनोजन किस में बन जाता है? फिब्रिन। रहा है ना। अब देखो पूछा क्या है? फिब्रिन के लिए सत्य कथन है। फिब्रिन इनसोल्यूबल। अरे ये क्या होती है? सोल्यूबल। और ये क्या होती है? इनसोल्यूबल। देखते जाना क्या पूछा है फिब्रिन के लिए। ये इनसोल्यूबल होता है ना, गलत है। अगला कह रहे हैं ये सोल्यूबल होता है, तो ये लाइन सही है इसके लिए। एकलक इकाई होती है ना, ये तो क्या होता है रे?
मोनोमर होता है। एक सिंगल मोनोमर तो कौन होता है? मोनोमर। फाइब्रोनोजन मोनोमर होता है किसका? फिब्रिन का। अगला कह रहा है तंतु रहित होती है। तंतु रहित नहीं होती, बल्कि तंतु तो इसके अंदर होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? यह इनसोल्यूबल होता है। फिब्रिन कैसा होता है? इनसोल्यूबल। ऑप्शन नंबर ए। 15 में कौन सा आ गया? ए। अरे अपन स्पेस देख रहे हैं और इनको देखो रिवाइज, अब वापिस पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का देखो सेल डिवीजन में अपन ने पढ़ा था और इंटरफेज के अंदर अपन ने देखा था, और इंटरफेज में G1, H और G2 देखा था। और G1 में अपन ने बोला था कि सेल जो होती है मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें एक्टिव हो जाती है, और जो H अवस्था है वो क्या करती है? डीएनए संश्लेषण का होता है। और हाँ है ना। और G2 क्या था? रे प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। G1 क्या था? मेटाबॉलिक। आंसर कौन सा चला गया तुम्हारा? किसके लिए पूछा था? डीएनए संश्लेषण के लिए, H अवस्था। तो 16 में कौन सी आ गई? एस। अगला कह रहा है इंटरफेज में होता है। इंटरफेज में क्या होता है? डीएनए की संख्या में ज़्यादा, या डीएनए की मात्रा में वृद्धि, या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या सभी। तो देखो क्या करना है। एक पहली बात तो अपन को यही देखना है कि इंटर जो फेज है, इंटरफेज में डीएनए केवल मात्रा में बढ़ता है। किसमें? मात्रा में, ना कि संख्या में। संख्या में नहीं बढ़ता, तो संख्या वाला तो वैसे ही खत्म हो गया। और ये कह रहा है कि सभी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। संख्या में नहीं होते हैं ना, अभी कहाँ हो रहे हैं? इंटरफेज में नहीं होंगे ना सभी के सभी। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? मात्रा में वृद्धि वाला चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, डीएनए की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना 2C से कितना हो जाता है 4C, ये वाला पूछ रहा है, ये रहा है ना। तो ऑप्शन कौन सा है 17 में? 17 में 16 अपने गलत कर दिया क्या? कोई सा रह गया? 16 में, हाँ 16 में क्या चला गया? 17 देखो आगे। गोल्जिकाई की प्रकृति होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है? देखो स्त्राव करवाती है क्या? हाँ तो सही है। गोल्जिकाई किसका स्त्राव करवाती है? लिपिड। और हाँ है ना, एंजाइम और प्रोटीन। इसके अलावा क्या करती है? स्त्राव करवाती है, स्थानांतरण करवाती है क्या? बोला था ना डाकिया, इसीलिए तो कहते हैं गोल्जिकाई को कि प्रोटीन को लेके जाती है। अरे इसको डाकिया भी तो कहते हैं कोशिका का। तो स्थानांतरण करवाती है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों कार्य, स्त्राव भी करवाती है और स्थानांतरण भी करवाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 18वां क्या कह रहा है? राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम के लिए अपन ने बोला था कि राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम में प्रोटीन प्लस में RNA, इन दो से राइबोसोम मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन देख लो ऐसा कहाँ पे है? डीएनए प्लस प्रोटीन, RNA प्लस डीएनए, RNA प्लस लिपिड और RNA प्लस प्रोटीन। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ए ऑप्शन, 18 में ए। अगला कह रहा है जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणुओं में किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है? है ना, माइटोसिस, मियोसिस या मायोटिक। तो किसमें देख लो ऑप्शन हिंदी देखो, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री या सभी। तो बैक्टीरियाओं के अंदर जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? असूत्री। और असूत्री ऑप्शन नंबर किसमें है? जाके देखो 3rd पे है। अगला कह रहा है रक्त में थक्का के लिए कौन कौन सी आवश्यक है? रक्त ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देखो ये भी अपन ने देखा था, ब्लड क्लॉटिंग के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा? और ब्लड क्लॉटिंग के लिए अपन ने सबसे पहले अपन ने आयन की बात करी थी। आयन कौन सा होता है? कैल्शियम। उसके बाद में अपन ने विटामिन की बात करी थी। विटामिन कौन सा था? के। और उसके बाद में अपन ने एंजाइम की बात करी थी। एंजाइम क्या था? थ्रोम्बोकाइनेज। रहा है ना, काइनेज। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ है? K+ आयन, विटामिन के या थ्रोम्बोकाइनेज। तो सभी दे रखे हैं। तो ऑप्शन आ गया कौन सा है? बीच में क्या आ गया? डी। सभी के सभी आंसर आ गए। रहा है ना, सभी तो होते हैं क्लॉटिंग। अगला कह रहा है प्रासरण की क्रिया के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है? देखो प्रासरण क्रिया, ऑस्मोसिस के लिए आपको बताना है कि कौन सी प्रोटीन सहायक होती। तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन ने पढ़ा था। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी पढ़ी थी? अरे पढ़ो, एल्बुमिन पढ़ी थी क्या आपने? अगला ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। इसका कार्य क्या था एल्बुमिन का? ऑस्मोसिस का। इसका क्या था? इम्यूनिटी का। और इसका क्या था? क्लॉटिंग का। अब देख लो आपके हिसाब से क्या आंसर पूछा है आपको।
ये पूजा प्लाज्मा प्राशन की क्रिया के लिए सहायक है। प्राशन का मतलब ये रहा ऑस्मोसिस। प्राशन का पता तो है ना, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में ये ऑप्शन कौन सा आ गया? एल्बुमिन। तो कार्य किसका होता है प्राशन का? एल्बुमिन का। 21वें में क्या आ गया? ए पे है ना एल्बुमिन। हाँ, अगला देखो क्वेश्चन नंबर, गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो अपन पढ़ते हैं क्या, डिवीजन पढ़ते हैं। और एम फेज के अंदर अपने जब आपको एम फेज पढ़ाया गया, और एम फेज में क्या पढ़ाया गया था? सबसे पहले प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, उसके बाद में एना, और उसके बाद में टीलो। तो इसमें तो अपन ने क्या बताया था, गुच्छा हो जाता है। इसमें अपन ने देखा था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस पे आ जाते हैं? एक लाइन पे आ जाती है। अरे गुणसूत्र किस पे आ जाते हैं? एक लाइन पे आ जाते हैं। और लाइन पे आने के कारण अपन को क्या दिखते हैं? स्पेस्ड नज़र आते हैं। और ये स्पेस्ड नज़र आते हैं तो यहाँ पे जो गुणसूत्रों की स्टडी की जाती है, गुणसूत्रों का अध्ययन किस में किया जाता है? मेटाफेज में। बढ़ाया हुआ है तो कौन सा आ गया? देखते जाओ किस पे है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? मेटाफेज। अरे हाँ है ना, और है क्लियर? पूरा रिवाइज भी हो रहा है तुम्हारा, पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। जो अपन ने पढ़ा था वो अपना आंसर ही नहीं देख रहे, बाकी पूरा पढ़ रहे हैं वापस से चैप्टर को। अगला कह रहे हैं पादप में पाई जाती है विभाजन की विधि। कौन कौन सी पादप विभाजन की विधि पाई जाती है? तो देखो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले, अपन ने देखो अगर डिवीजन स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है? G1 G2। इसके बाद में क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एम फेज, और एम फेज में अपन 4 फेज पढ़ी। उसके बाद में अपन लास्ट में क्या पढ़ते हैं? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस 2 हिसाब से होता है। साइटोकाइनेसिस अगर बात करते हैं एनिमल, अपने अंदर बात करते हैं एनिमल की, तो इसमें कौन सा होता है? खांच विधि होता है। और पादप की बात करते हैं तो पादप में कौन सा होता है? पट विधि होता है। अरे हाँ है ना, अगर एक पादप की सेल है और ये पादप की सेल अगर डिवीजन कर रही है, और डिवीजन के दौरान जो ये 2 सेल बनेगी तो ये किस प्रकार से बनती है? इस प्रकार से एक पट बनता है। और पट की वजह से ये क्या होते हैं? दोनों के दोनों अलग होते हैं। अरे हाँ है ना, तो यही पूछा है, पादप के लिए पूछा है। देखो पादप में पाई जाने वाली विभाजन विधि कौन सी होती है? खांच विधि, पट विधि, या दोनों पाई जाती है? पुटिका विधि। ऐसा पुटिका विधि कुछ होता ही नहीं। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा? अरे क्या पढ़ा था अपन ने? पट विधि। ऑप्शन नंबर बी। अरे आया ना। अगला कह रहा है कैरियोकाइनेसिस होता है। या लो आ गया यही क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस कब होता है? देखो G2 के बाद होता है, ये देख लो। और M से पहले होता है। M फेज से क्या होता है? पहले होता है। तो ऑप्शन देखते जाओ, ऑप्शन देखो। अब तो G1 से पहले नहीं होता है। अगला कह रहा है G2 के बाद, ये कहीं ना कहीं सही है। अगला कह रहा है S के बाद तो G2 होता है। और लास्ट है मेटाफेज से पहले ना, ये प्रोफेज है और यहाँ बेटा, तो मेटा से पहले तो प्रोफेज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया? G2 के बाद। तो चॉइस के अंदर आंसर देखो कौन सा है? G2 के बाद का ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। अगला कह रहा है पास्पोलिकरण होता है। पास्पोलिकरण कहाँ होता है? देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अरे हाँ या ना, ये आपकी आंतरिक परत, और यह इधर मैट्रिक्स बराबर। मैट्रिक्स में क्या बढ़ाया जाता है? क्रेब चक्कर बढ़ाया जाता है। और इस परत पे अपन ने क्या पढ़ा था? ऑक्सीसोम पढ़ा था। अरे हाँ, आंतरिक परत पे क्या पता था? ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है? पास्फोलीकरण की क्रिया करता है। अरे हाँ है ना, क्या करता है? पास्फोलीकरण की क्रिया। तो पास्फोलीकरण कहाँ होता है? ऑक्सीसोम में। और ऑक्सीसोम कहाँ पे पाया जाता है? आंतरिक परत पे। तो अब देख लो बाह्य परत पे ना। अगला कह रहा है आंतरिक परत पे, यस। मैट्रिक्स बाद में तो क्रेब चक्कर होता है। अगला कह रहा है राइबोसोम, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? आंतरिक परत। ऑप्शन देखो कौन सा 25 में। और आंतरिक परत कौन से पे? सेकंड बी पे। अगला कह रहा है हीमोफीलिया का वाहक मादा। वो क्या बात है, अपन ने पढ़ा था कि पिछली क्लास में हीमोफीलिया की जो वाहक मादा है, मादा वाहक X, ये क्या है? सामान्य मादा है। X ये कैसी मादा है? वाहक मादा है।
और हीमोफीलिया की ये मादा कैसी है? ये वो मादा है जो जिंदा ही नहीं रहती, मर जाती है मादा। मरती क्यों है? मैंने बोला था प्लेसेंटा का जैसे अलग होना होता है तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो जाती है, रुकती ही नहीं है, इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। मान लो वैसे भी किसी को बचा लिया किसी इंसान ने, बहुत बड़े योद्धा ने, तो एमसीसाइल के दौरान, तो ऐसी माताएं कभी भी जीवित नहीं रह पाती है हीमोफीलिया की। लेकिन हीमोफीलिया की जो वाहक मादा है ये जिंदा रहती है और कैसे कह रहती है कैरियर, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाती रहती है। तो यही पूछा है कि हीमोफीलिया वाहक मादा कौन सी है इनमें से। तो ऑप्शन देखो, एक ये था, एक ये था, ये भी था, इसके अलावा और कौन सा था? हाँ, एक ये था। तो ये तो पुरुष की बात चल रही है, वाह कौन सा है? ये। तो ऑप्शन देख लो कहाँ पे, ये थर्ड। 26 में क्या आ गया? शी आ गया। अगला कह रहा है पेक्टिन की बनी सेलेगन कोशिका को जोड़ने वाली परत होती है। अब देखो मैंने आपको जब पढ़ाया सेल वॉल पढ़ाया, कोशिका भित्ति जब मैंने पढ़ाई, और कोशिका भित्ति में अपन ने पढ़ा था कि हमारे पास एक सेल है और यहाँ हमारे पास ये सेल है, और इन सेल के बीच में अपन ने क्या पढ़ाया था? यहाँ पे कैल्शियम और Mg अपने बढ़ाता है, यहाँ भर जाता है, और इसके साथ में क्या भरा पड़ा रहता है? पेक्टिन। तो यही पूछा है, और ये जब भर जाता है तो इसका नाम अपन ने क्या बोला था? मध्य पटलिका, मध्य पट्टिका। तो देखो ऑप्शन क्या कह रहा है? पेक्टिन का जमाव क्योंकि बनने के कारण सेलेगन, उसका नाम क्या है? इस गरत को क्या कहते हैं? इस गरत को पूछा है कि इस गरत को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। ऑप्शन देख लो, मध्य पटलिका कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकंड पे है ना। अगला क्वेश्चन है 28 के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? बड़े मतलब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शनों पे ध्यान देना। ऑप्शन क्या कहता है? पहला कह रहा है सभी निर्जीव में, निर्जीवों के अंदर तो सेल कहाँ पाई जाएगी कोशिका भित्ति? पहला तो ये हो गया। सभी पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में। अगला कह रहा है सभी पादप में, सभी पादप सजीव कोशिकाओं में। सेकंड ऑप्शन क्या है? सजीव, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा है सभी पादप में। चौथा है सभी सजीव कोशिकाओं में। सभी सजीव कोशिकाओं में तो अपन भी आते हैं, और अपन के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। अगला कह रहा है सजीव पादप कोशिकाओं में। सजीव का क्या सेंसर है यहाँ पे? पादप होगा तो वो सजीव ही होगा। अगला कह रहा है सभी पादप में क्या पाई जाती? कोशिका भित्ति पाई जाती। ये सही कथन है कि सभी पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। ऑप्शन देख लो कौन सा है? सभी पादप कोशिकाओं में, सी थर्ड पे है ना ये। हाँ, अगला कह रहा है समयुग्मजी लंबे तथा बोने पौधे क्रॉस से उत्पन्न संततियाँ क्या होगी? समयुग्म की, बोने और लंबे। करवा दो। देखो समयुग्म की बोला है मतलब सेम लेना है, लंबे लेना है और क्या लेना है? बोना लेना है। इनसे अपन को क्या करवाना है? ये कह रहा है इनके क्रॉस से उत्पन्न संतति कैसी होगी? करवा दो, लो। इसका इससे करवा दो, लो। इसका इससे करवा दो, लो लो। अब ये कह रहा है कि उत्पन्न संततियाँ कैसी है? ये किसको क्या बोलोगे आप? लंबे। इसको भी क्या बोलोगे? अशुद्ध लंबे है लेकिन लंबे तो है ना। ये क्या है? लंबे। तो सभी के सभी क्या प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे? सभी क्या रहे? लंबे। तो ऑप्शन देखो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है सभी बोने होते हैं, सभी बोने नहीं है। अगला कह रहा है सभी लंबे, कहीं ना कहीं सही है। अगला 50% लंबे होते, कहाँ है 50%? सारे के सारे क्या रहे? लंबे। अगला कह रहा है 50% बोने होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे के सारे क्या है यहाँ पे? लंबे। ऑप्शन कितना है? अरे सभी लंबे किस ऑप्शन पे है? सेकंड में। अगला कह रहा है आत्मलय का संबंध किससे है? आत्मलय का संबंध किससे? आत्मलय का संबंध किससे? अरे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, लिखा रखा है साफ सब। कहाँ है? कहाँ है रे भैया? लाइसोसोम कहाँ है? देखो सेकंड, थर्ड पे है लाइसोसोम। लाइसोसोम किस पे है? थर्ड। अगला कह रहा है समबाहु गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहाँ होता है? समबाहु मतलब सेम भुजा वालों के लिए, ये भुजा और नीचे वाली भुजा, ये वाले, इन सेम भुजा में सेंट्रोमियर कहाँ होता है? अरे भैया इधर सेम होगा तो ये मध्य में आएगा कहीं, हाँ या ना। अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? उपमध्य। और अगर ऐसा कभी हो जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं? उपशीर्ष। रहा है ना। तो ये अपन ने टाइप्स पढ़े थे ना इसके, और एक बोला था अंतःशीर्ष वाला जो लास्ट में रहता है,
हाँ है ना, 4 प्रकार के गुणसूत्र अपन ने पढ़े थे, और पढ़े थे नहीं है। तो ये कह रहा है सेम भुजा वाले, ये वाली भी सेम, ये वाली भी सेम। तो सेम भुजा वाला कहाँ होता है? मध्य में। ऑप्शन देखो मध्य कहाँ दे रखा है, ये कह रहा है शीर्ष पे नाम। अगला कह रहा है मध्य में, मध्य व शीर्ष पे, मध्य व शीर्ष पे नहीं, ओनली मध्य पे। और अगर थर्ड फोर्थ क्या कह रहा है? शीर्ष से दूर। तो ऑप्शन 31 में क्या चला गया? सिर्फ मध्य पे। और मध्य कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर कौन सा है? मध्य सेकंड में। मध्य किस में? सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडल का जन्म कब हुआ? वाह, क्या क्वेश्चन दिया है। मेंडल का जन्म कब हुआ? मेंडल का जन्म कब हुआ भैया? 1822 में। लो 1822 में मेंडल का जन्म हुआ। ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, कहाँ पे रे ऑप्शन 1822 फोर्थ। अगला कह रहा है 33वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मेंडल ने किस सिद्धांत पे कार्य नहीं किया? मेंडल की जो 4 लक्षण वो हैं सिद्धांत, उनमें से देखो कौन कौन से हैं। युग्म की सहलगनता, प्रभाविता पे उन्होंने दिए, स्वतंत्र फेन उन्होंने बताया। उन्होंने क्या नहीं बताया इनमें से? सहलगनता उन्होंने नहीं बोली, सहलगनता के बारे में उन्होंने नहीं बताया। अगला कह रहे हैं मेंडल के प्रयोग प्रकाशित कब हुए? तो मेंडल के प्रयोग जो पहली बार बुक में छपे थे, और हाँ है ना, वो बुक की किस सन में छपी थी? 1866 में छपी। तो 34 में क्या आ गया? फोर्थ आंसर डी। 35 मेंडल के प्रयोग में नहीं है। मेंडल के प्रयोग में क्या नहीं है? बीज का रंग है क्या? पादप की लंबाई है क्या? फली की आकृति है क्या? बीज चोल की सतह, बीज चोल की सतह। देखो तीनों के तीनों सटीक है, लेकिन फोर्थ वाला कहीं ना कहीं नहीं है, तो डी। अरे हाँ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ रहा है अपन को। अगला कह रहे हैं स्वतंत्र अभियान स्पष्ट होता है। स्वतंत्र अभियान किसको दर्शाता है? अरे द्विसंकरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, द्विसंकरण को दर्शाता है। द्विसंकरण कौन से ऑप्शन पे? बी पे, द्विसंकरण। अगला कह रहा है जीन स्थित होती है। जीन कहाँ स्थित होती है? अरे जीन केंद्रक में होती है, गुणसूत्र पे होती है। कहाँ होती है? गुणसूत्र पे। डी ऑप्शन, हाँ डी। अगला कह रहा है इकाई कला किसकी बनी होती है? इकाई कला, इकाई कला देखो रे, अपने सेल पढ़ी थी ना, सेल, और सेल में अपने क्या पढ़ा था? मेम्ब्रेन पढ़ा था, ऐसे पासफोलिपिड। अरे हाँ है ना, तो ये पासपो प्लस किससे बननी, मिलकर बनी होती है? प्रोटीन्स। तो ये क्या हो गया? पासफोलिपिड। देखो ऑप्शन देखो, पासफोलिपिड, ये रहा पासफोलिपिड। अगला कह रहा है पास लिपो प्लस प्रोटीन, तो लिपिड प्लस किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। तो ऑप्शन बी। अगला कह रहा है लास्ट क्वेश्चन देखो, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? जल अपघटन अपन ने पढ़ा था, हाँ, प्रोटीएज, कार्बिएज, ये सारे हाइड्रोलेज, ये एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम ऑप्शन किस पे है? फोर्थ आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिनोटाइप, फिनोटाइप एक तो अपन ने पढ़ा जीनोटाइप और एक पढ़ा अपने फिनोटाइप। तो जीन लक्षण पर रूप किसको दर्शाता है, ये कहना चाह रहा है। तो बाह्य जो इतने भी लक्षण होते हैं, बाह्य लक्षणों को देख के अपन किसकी बात करते हैं? फिनोटाइप। और जीनोटाइप में अपन क्या बताते हैं? आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना या आंतरिक लक्षणों को देखते हैं अपन, तो जीनोटाइप। और बाहरी लक्षणों की बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन? फिनोटाइप। और हाँ, ये ना करवा रखा है ना। तो लास्ट क्या है? बाह्य लक्षण। तो बाह्य लक्षण देखो कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से अपन ने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं, और 40 में से जिन बच्चों के 40 सही हैं करो कमेंट, मुझे बताओ किसके कितने सही हैं। और जिन बच्चों ने पेपर दिया वो भी बताएं, और जो पेपर नहीं देने आए वो भी आपको PDF मिल जाएगी, तो उसका सॉल्यूशन करें और उसके बाद में मुझे बताएं कितने सही है। रहा है ना ईमानदार से, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिक्कत हो तो बात करें मेरे से, रहा है ना, ठीक।